नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे त्वचा रोगों के बारे में। क्या है त्वचा रोग, ये क्यों होते हैं और इनसे बचा कैसे जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्वचा जो हमारी सुंदरता को बढ़ाती है और बाहरी संक्रमण से भी हमें बचाती है। लेकिन जब त्वचा संबंधित बीमारियां, परेशानियां हमें घेरती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें इचिंग होती है, कभी परेशानी होती है और ये शर्म भी महसूस कराती है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं श्री शिव प्रसाद गुप्त, मंडली जिला अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत डॉक्टर मुकुंद जी श्रीवास्तव। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। सर, आप एक लंबे समय से यहाँ पर हैं और त्वचा संबंधित बीमारियाँ जो होती हैं, ये एक तरह से लोगों को बताने में शर्म भी आती है कि हम कैसे बताएं। तो त्वचा बीमारी क्या होती है और ये फैलती कैसे, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। ये त्वचा की बीमारी जो आप एक शब्द है, ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि त्वचा में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और उसमें सिंपल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक में। और सारी बीमारियां एक तो जानलेवा नहीं होती, दूसरी बात कि कुछ में परेशानियां इस तरह की होती हैं जिसमें जो आपने जो बात कही कि दिखाने में शर्म महसूस करते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती ज़रूर हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं ये बात सबको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपके बीमारी छुपाने से उसका इलाज नहीं संभव होगा, ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। और मैंने कई बार देखा है कि बस केवल बीमारी लोग बताते नहीं हैं और फिर जब बताते हैं तो वो इतना विकराल रूप ले लेता है कि छोटी सी चीज़ों के लिए भी हमको काफ़ी हम लोग को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। जैसे कुछ बीमारियां इसमें इन्फेक्शन होता है और जो इन्फेक्शन होता है पूरे शरीर में किसी भी भाग में हो सकता है और इस तरह का। और अभी जो यदि ब्रॉडली हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, आर्थ्रोपोड का इन्फेक्शन होता है। तो अभी और इस इन्फेक्शन का जो ट्रेंड है वो अलग अलग मौसम के हिसाब से बिल्कुल बदल जाता है। जैसे अभी जाड़ा है तो एक जो खुजली स्कैबिज कही जाती है वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्कैबिज का ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन में ही यदि बात करें तो जो ये फंगल इन्फेक्शन जो आजकल एक बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और ये जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा है। तो इसमें छोटी छोटी सावधानियां यदि हम लोग तो देखें उसको, तो उससे करने पर ये काफ़ी हद तक ये सही हो सकता है। जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में इसलिए थोड़ा डिटेल से बात करना ज़रूरी है कि हम लोग के आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। और ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है ख़ास तौर पे ऐसे जगह होता है जहाँ दो स्किन मिलते हैं, जो ख़ास तौर पे हम लोग का जेनाइटल एरिया जो होता है वहाँ पर, जो थाई के अपर पार्ट में होता है, या फिर पीछे हम लोग का जो लैट्रिन वाला हिस्सा होता है उसमें, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भी स्किन का फोल्ड है, बहुत बार जो कांख में होता है जहाँ पर दो स्किन मिलते हैं वहाँ भी चीज़ें हो जाती हैं। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा इधर बढ़ गया है कि जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने करवाई हैं जिससे लोगों को ये हुआ, उससे लोगों को आराम मिला है। लेकिन उसके लिए कोई ब्रॉडली इस तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अलग अलग मरीजों में छोटी छोटी चीज़ें बदलाव करने पड़ते हैं। हाँ, ब्रॉडली ये ज़रूर कह सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण से होता है कि वो स्किन जब भी गीली हो जाती है। तो ख़ास तौर पे आजकल को जो युवा वर्ग में जो ट्रेंड है जीन्स पहनने का, गर्मियों में भी बरसात में भी, तो वो उस समय जो ये पसीना है अपने ऊपरी भाग में बिल्कुल टाइट कपड़ा पहने रहते हैं, ज़रा सा भी पसीना हुआ तो वहीं जाके लॉज करता है और वहाँ पर इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो एक तो ये फंगल इन्फेक्शन की बात हुई। दूसरा, अभी जो मैंने बताया कि आर्थ्रोपोड का जो जाड़े में होता है स्कैबिज, वो भी बहुत कॉमन है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसका ट्रेंड घटा ज़रूर है, लेकिन फिर भी फंगल ये जो स्कैबिज है उसमें पूरे बदन में खुजली होने लगती है, ख़ास तौर पे जब आदमी रेस्ट में होता है। इसीलिए रात में ये खुजली बहुत ज़्यादा होती है और ये फैमिली में कई लोगों को एक साथ हो जाती है, तो सबका एक साथ इलाज करने पर ये बड़े आसानी से ठीक भी हो जाता है।
तीसरी चीज़ एक जो वायरल इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स या इस तरह का ये है, वो भी बहुत कॉमन है। जो संक्रमण काल होता है गर्मी से जाड़ा जेल, इसमें आजकल ज़्यादा दिखने में आ रहा है। इसके भी मरीज काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं। और ये सब भी एक उसमें एक जो भ्रांति इसके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग कहते हैं कि कोई खसरा ये है, माता जी निकली हैं, और वही जो 5-7 दिन जब सबसे क्रूशियल पीरियड होता है मेरे लिए, उसी समय लोग उसका इलाज नहीं करवाते हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो उसका करने पर भी, इसका प्रॉपर इलाज करने पर भी फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है। और यही यदि टाइमली पहले जो 3-4-5 दिन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें यदि इलाज शुरू हो जाए तो बड़े आसानी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दें। और जैसे फंगल इन्फेक्शन जो आजकल महामारी की तरह बहुत लोगों को हुआ है, उसके लिए भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको करने पर 80 to 90% लोग ठीक तो होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, कभी 3 महीना 4 महीना भी लग जा रहा है, लेकिन ठीक होता है। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई कि ये जो स्किन की परेशानी है ये एक प्रकार की नहीं है, बल्कि ये कई प्रकार की है, यहाँ तक कि ये कैंसर तक का भी रूप लेती है। और इतनी बड़ी समस्या है, ज़्यादातर लोग इसको हल्के में ही लेते हैं। और अभी आपने चिकन पॉक्स की बात बताई, जिसको ज़्यादातर लोग अंधविश्वास समझते हैं और माता माई वगैरह का नाम देते हैं। तो अभी आपने कहा कि वो जो 3 दिन 4 दिन का क्रूशियल टाइम होता है उसमें दिखाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय में अगर किसी ने इलाज कराया तो उन्हें कोई परेशानी हुई तो उनका मानना ये होता है कि माता माई नाराज़ हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका सवाल बहुत सही है। और जो इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, इसके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड दवाएं हैं, और उन दवाओं को एंटीवायरल दवाएं होती हैं, और ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। और मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की जो बात थी सो और थी, लेकिन अब तो ये इसमें इतनी दवाएं आ चुकी हैं कि यदि उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो बहुत आसानी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये जो एग्रीवेशन होता है, ट्रीटमेंट किया और फिर बढ़ गई है, फिर ये तो लोग समझे कि कुछ और हो गया है, इसके बारे में सिर्फ ये है कि यदि प्रॉपर दवा यूज नहीं की जाए, जिसमें ख़ास तौर पे हम बताना चाहेंगे कि एक डेक्सोना या इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो इतना ज़्यादा यूज कर देते हैं लोग, और वो कुछ हद तक तो कंट्रोल करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उस बीमारी को बढ़ाने लगता है। तो उसमें बस यही बात है कि नी हम हकीम खतरे जान। तो यदि प्रॉपर ढंग से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल के उसका इलाज किया जाए तो कोई कारण नहीं कि बीमारी बढ़े और ये जल्द ठीक ना हो पाए। वो जो फिर वही बात बताना चाहूँगा कि वो जो क्रूशियल टाइम होता है मेरा 3 दिन से 5 दिन पर, हाँ, वो उस समय के अंदर सही ढंग से दवा करे आदमी फिर भी ठीक है, लेकिन गलत दवा करने के बाद जब मरीज आता है तो कई बार मुश्किल वाकई होती है हम लोगों को। लेकिन फिर भी यदि सही हाथों में मरीज है तो वो काफ़ी कोई बात नहीं, उसका तब भी ठीक हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। और अभी थोड़ी ही देर पहले आपने बताया कि ये जो स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं एक बड़ा रूप ले चुकी हैं। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो बड़ा रूप ले रही हैं इनसे हम बचें कैसे, क्योंकि ये एक तरह से हमें बहुत परेशान करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना इलाज कैसे कराएं और इनसे बचें कैसे, ये ना हो। जिस बीमारी के बारे में जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा रूप ले ली है, बहुत लोगों को हो गया है, वो फंगल इन्फेक्शन है जी। और फंगल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे कई तरह का होता है, सुपरफिशियल होता है, डीप होता है, और उसमें अभी जो है टीनिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का एक जो पार्ट है टीनिया इन्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा फैल गया है और वो बहुत लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। उसके होने के 2-3 कारण हैं, और वो समझ ले आदमी तो काफ़ी हद तक उससे बच सकता है। वो केवल उसके पीछे का जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है 2 है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, गर्म और नमी एक साथ होता है तब ये होता है। और ये ख़ास तौर पे जो हम लोग का जो अंडरवियर एरिया होता है वहाँ पर अक्सर लोग ढके रहते हैं, अंडरवियर पहना, उसके ऊपर से आजकल जो वही जो मैंने बताया कि जीन्स का जो प्रचलन है, जीन्स का जो प्रचलन है वो उसके पहनने से उसका नुकसान ये होता है कि जैसे कॉटन के वगैरह में कपड़ों में जो एयर पास होते रहता है तो वो जो हॉट होता ज़रूर है लेकिन वो
नमी नहीं पैदा करने देता है। और यदि मोटा कपड़ा, यदि जीन्स टाइप का कुछ पहनते हैं तो फिर वो वहाँ पर एयर जा ही नहीं सकता है, वो जो भी पसीना होगा वहीं जाके लॉज करने लगेगा। तो ये जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन उस बीमारी के लिए सबसे फेवरेबल सर्कमस्टांसेज हो जाता है। और एक तो है कि फिर यदि इस तरह की जब बीमारी किसी को होती है तो आसपास के लोगों को, अक्सर डॉक्टर से जो भी इलाज जो उनसे करवाते हैं उनसे मिलते हैं, तो वो भी स्किन के, यदि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है तो उसकी प्रॉपर का इलाज या प्रॉपर उसको बात को समझ भी नहीं सकता है। और कई बार एक्जिमा समझ के या फिर कुछ और समझ के उसका इलाज किया जाता है, और वो जो, और उससे जो इलाज होता है वो गलत हो जाता है, और गलत इलाज से ये और तेज भड़क जाता है और ज़्यादा तेज इसके इंटेंसिटी हो जाती है। कई बार होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचने में ही लोग काफ़ी देर कर देते हैं, वो एक समस्या हो जाती है। जब बीमारी किसी भी माने समस्या का, आप कॉमन सी बात है कि समस्या का जब थोड़ी उसका अमाउंट उसका थोड़ा है तो वो आसानी से उसका समाधान हो सकता है। हाँ, लेकिन जब वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो निश्चित तौर पर उसमें अब ज़्यादा समय लगेगा, उसको परेशानी भी ज़्यादा होगी, पैसा भी लगेगा, परेशानी भी होगी, समय भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यदि उसको समझ के किया जाए, यदि आपको ऐसी दिक्कत आ ही गई तो एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, और उसमें से जो तीन बातें जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ये जो ड्रेस का चला नहीं है, ख़ासतौर पे जो ये जीन्स वगैरह का पैंट चल रहा है, इससे केवल यही नहीं, कई बार एलर्जी जैसी समस्या भी इससे भी दिखाई देने लगी है। और जीन्स भी एक कई तरह के कपड़ों का भी, अब केवल कॉटन के नहीं, अब तरह तरह के कपड़ों के बन रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम लोग के जैसे मौसम, हम लोग के यहाँ केवल एक नहीं है, 2-3 मौसम है, सबके लिए हम लोग को अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम सुरक्षित हैं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और सबसे पहली बात तो अपना ख्याल रखें, यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ऐसी होती है तो शर्माएं और झिझक के बिल्कुल भी नहीं, तुरंत उसका उपचार कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें। और ये जीवन बहुत खूबसूरत है, इसमें अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। और आज का हमारा कार्यक्रम यहीं तक। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपना कीमती समय देने के लिए। आज के लिए यहीं तक, आपसे मिलेंगे फिर किसी और कार्यक्रम में, किसी और विषय के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।